हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ, शेर और चूहे की। ये ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटा सा दोस्त भी कितना बड़ा काम कर सकता है। तो आराम से बैठ जाओ और चलो जंगल की दुनिया में घुसते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। उसे जंगल का राजा कहते थे। एक धूप वाली दोपहर शेर एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक एक छोटा सा चूहा खाना ढूंढते हुए वहां से भागता हुआ निकला। चूहा गलती से शेर के पंजे पर चढ़ गया और शेर की नींद खुल गई। वो जोर से दहाड़ा, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? शेर गरजा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। डर से कांपते हुए चूहा बोला, हे महाराज, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर आपको परेशान नहीं किया। शेर ने चूहे को उसकी पूंछ से उठा लिया और उसे खाने ही वाला था कि चूहा चिल्लाया, कृपया मुझे जाने दो। अगर आप मेरी जान बख्शेंगे तो मैं वादा करता हूं कि एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। शेर जोर से हंसा। उसे इतने छोटे से जीव का उसकी मदद करने का विचार बड़ा मजेदार लगा, लेकिन उसने चूहे को जाने देने का फैसला किया। ठीक है छोटे, मैं तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन अपना वादा याद रखना। दिन बीत गए और शेर चूहे के बारे में सब भूल गया, लेकिन चूहा नहीं भूला। एक दिन शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो दहाड़ा और छटपटाया, लेकिन जाल उसके चारों ओर और कसता गया। उसकी दहाड़ जंगल में गूंजती हुई छोटे चूहे के कानों तक पहुंची। चूहे को शेर की दया याद आई और वो जितनी तेजी से दौड़ सकता था उसे ढूंढने के लिए दौड़ा। जब उसने शेर को फंसा हुआ देखा तो उसने कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बचा लूंगा। चूहे ने अपने तेज छोटे दांतों से रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके चूहे ने रस्सियों को तब तक कुतरा जब तक कि आखिरकार शेर आजाद नहीं हो गया। शेर ने कृतज्ञता और आश्चर्य से चूहे की तरफ देखा। धन्यवाद छोटे दोस्त, उसने विनम्रता से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। चूहा मुस्कुराया और बोला, यह तो मेरा फर्ज था महाराज, अब हम हमेशा के लिए दोस्त हैं। और उस दिन से शेर और चूहा सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि आप कितने भी बड़े या छोटे हों, हर कोई फर्क ला सकता है। तो बच्चों, हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहो, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपको कब मदद की जरूरत पड़ सकती है। यहीं हमारी कहानी खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी, और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए अलविदा।